हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई। जो बच्चे इस साल क्लास 10th में बैठने जा रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके लिए जो इस समय सबसे बड़ा सवाल है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ मैं, और उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो उनके दिमाग में कभी कभार आते हैं, और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरी पहली टिप आप सभी लोगों के लिए यही होगी कि आपने अपना गोल सेट करना है। गोल फॉर एग्ज़ाम्पल 98% हो सकता है आपका कि स्कोर करेंगे, 95% हो सकता है कि स्कोर करेंगे, या फिर 90% भी हो सकता है। और ये गोल सभी के लिए वेरी करते हैं, लेकिन इस समय 10th में ये रखने ज़रूरी है। आप सभी के होना चाहिए कुछ ना कुछ गोल। और अगर आपने गोल रख लिया है तो उनके लिए वर्क हार्ड भी करना पड़ेगा। तो वर्क हार्ड तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बड़े गोल रख लिए हैं, और कुछ भी है गोल तो कुछ भी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करते हैं तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन अकेला पास होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इस साल हमें कुछ बड़ा करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो अगर हम वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो हम गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, बड़े गोल्स रखने हैं हमने, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो हम ना कर पाएँ। तो हमें हमेशा जब भी मॉरल डाउन होता दिखे तो ये याद करना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और अभी तो ईयर की स्टार्टिंग है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम। कोई भी गोल हम अचीव कर सकते हैं अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करें। तो मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, चूज़ योर टीचर वाइजली। अगर आपने अपनी 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ये बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंड करेगा ऑन योर टीचर। आपके टीचर पे डिपेंड करता है ये। समटाइम्स, हर बार नहीं होता है ये, लेकिन कुछ समय ये होता है कि आपके स्कोर जो है आपके टीचर पे डिपेंड करता है। अब अगर आपके टीचर वाइजली चूज़ करना है आपको, आप चाहते हैं कि आप टीचर कैसा चूज़ करें, तो वो जो आपको होना चाहिए, पहली बात तो सबसे जो ज़रूरी होती है कि उसे अच्छे पढ़ाना आता चाहिए। टीच गुड, वो हमें अच्छा पढ़ा लेता हो, और बहुत बढ़िया उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, वो पहले कई बच्चों को पढ़ा चुका और उनके बढ़िया नंबर आए हों। और जो हमें दूसरी चीज़ है, जिसके पढ़ाने से हमें मज़ा आए। पढ़ाई में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी के पढ़ाने पर मज़ा आ रहा है तो फिर समझ लो वो टीचर आपके लिए ही बना है। आपको वो टीचर बढ़िया पढ़ा सकता है। और गुड टीचर जो है वो इज़ इक्वल टू गुड स्कोर। ये हमारा मेरा मानना है, पर्सनली ये मेरा मानना है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट जो है हमारा वो है कि ये क्वेश्चन बच्चों में ज़्यादातर आता रहता है कि इज़ ट्यूशन और कोचिंग इम्पॉर्टेंट। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो नो या फिर यस। नो किन लोगों के लिए? जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर पाते हैं अच्छे से, वो पहले सेल्फ स्टडी करते थे, उनके अच्छे नंबर आते थे, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे बढ़िया ऑप्शन उनके लिए कोई भी नहीं है। अगर वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं अच्छे से, पहले सेल्फ स्टडी कर लेते थे, तो उनके पास ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की कंपैरिजन में। तो उन्हें ट्यूशन की कोई लोड नहीं है, ज़रूरत नहीं है कोई। तो अगर अगर हम बात करें कि किन लोगों को ज़रूरत है कोचिंग और ट्यूशन्स की, तो जो पहले अच्छे नहीं थे स्टडी में, जिनका कोई पास्ट में बहुत अच्छी स्टडी नहीं कर पाए हैं, कोई इतनी बढ़िया सी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते थे, उनके लिए कोचिंग ज़रूरी हो सकती है कुछ ऑप्शंस में। तो कोचिंग लेना उनके लिए अगर ज़रूरी है तो क्वेश्चन आता है कि कौन से मोड में उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के बीच में।
तो मेरी रिकमेंडेशन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के साथ है, और ऑनलाइन में मैं रिकमेंड करता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब बहुत बढ़िया ऑप्शन है बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं खुद ऑनलाइन मोड में पढ़ा हूँ। तो यही दो ऑप्शन है, या तो नो या फिर यस। और ये मैंने बता दिया है कि यो नो और यस किन के लिए है, किन को ज़रूरी है, किन को नहीं। तो चलिए अब हम अपने अगली टिप पे के तरफ बढ़ते हैं। हमारे लिए है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, पहले तो उन्होंने चेक करना है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर उन्हें लिए इम्पोर्टेंट है तो यूट्यूब उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर वो चाहते हैं कि वो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसमें से बहुत एडवांटेजेस हमें मिल जाती है हम बच्चों को, कि इसमें बहुत सारे टीचर होते हैं, वैरायटी ऑफ टीचर। तो हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हमें कौन सा टीचर सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे हमें, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री में कोई भी हमें ऐसे नहीं पढ़ाता, बल्कि ये सिर्फ यूट्यूब पे ही देखने को मिलता है। तो मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगली टिप जो हमारी है, वो वैसे तो क्वेश्चन है जो सभी बच्चों के मन में आता है, क्या बोर्ड्स इजी होते हैं या फिर डिफ़िकल्ट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ऊपर आर की जगह पे ए लिखा हुआ, तो वो छोड़ो। बोर्ड्स ना तो इजी होते हैं और ना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर कोई बच्चा पास करना चाहे तो वो आराम से कर पाता है पास, तो कोई उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने पास होने के साथ साथ गुड यानी कि अच्छे नंबर भी लेने हैं, अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तो उसके लिए उसको डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा से हार्ड वर्क से चल जाए, लेकिन हार्ड वर्क तो फिर भी बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो मीडियम होता है। कोई ज़्यादा इजी भी नहीं होता, कोई ऐसे भी नहीं कहता कि बिल्कुल इजी थे, तो कोई ऐसा भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। पास आराम से हो जाएंगे, लेकिन 98%, 95%, 90% लेना, जो आपके गोल्स होंगे, वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की आपको ज़रूरत होगी। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई भी है। अगर आपने कोई भी गोल अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारी अगली जो चीज़ है वो है थिंग्स रिक्वायर्ड टू रीच आवर डेस्टिनेशन। जो हमने पहले कहा था कि जो हमने गोल हमने अपना डिसाइड करना है कौन सा रखना है, 98%, 95%, 90%, इनको अचीव करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें से एक चीज़ है टाइम टेबल। टाइम टेबल, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया हिस्सा है आपके स्ट्रगल, या फिर जो भी आपका गोल को अचीव करने के लिए जो भी हार्ड वर्क है, उसमें से एक टाइम टेबल है, जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होता है। ये बात कही जाती है कि टॉपर जो होते हैं वो हर हर समय पढ़ते ही नहीं रहते, वो बल्कि हर समय पढ़ने की बजाय हर दिन पढ़ते हैं। वो हर रोज़ उनका शेड्यूल होता है कि वो हर दिन हर समय पढ़ने की जगह हर दिन पढ़ते हैं। टॉपर्स नॉट स्टडी एवरी टाइम, दे स्टडी एवरी डे। वो हर रोज़ पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, और इन्हीं से वो टॉपर बन जाते हैं। और टॉपर का यही एक बढ़िया चीज़ होती है। तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं होता भाई, वो हमारे जैसे ही होते हैं, वो कोई और प्लेनेट से नहीं आए, वो हमारे जैसे ही हैं, है ना। तो अभी हमारा एक और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है मेक नोट्स। नोट्स भी एक अहम हिस्सा है अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में से। जैसे नोट्स, अगर आप कोचिंग जाते हैं या कुछ भी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनमें से नोट्स बनाते हैं हम। उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगते हैं,
उन्हें नोट कर लेते हैं और फिर उन्हीं नोट्स को नियर एग्ज़ाम टाइम, जब आप हमारे पास कोई टाइम कम होता है, जब हम पूरी बुक्स पढ़ने की बजाय हम अकेले नोट्स पढ़ते हैं और नोट्स ही हमारे उस समय काम आते हैं। तो बुक्स को रीड तो तब हम नहीं कर पाते, तो नोट्स पढ़ते हैं। तो नोट्स को हमें एक एक हिसाब से हम अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने कैसे पढ़ना है। हम कई बार नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं यूट्यूब से, गूगल ड्राइव से, लेकिन हमें नोट्स खुद से बनाने हैं, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है, हैंड रिटन बनाने हैं। कोई प्रिंटर करोगे तो देखो हमें वो नोट्स एक तरह की रिवीजन होती है। तो अगर हम नोट्स डाउनलोड ही कर लेंगे तो हमारी रिवीजन नहीं होगी। अगर अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो हमारा अगला पॉइंट है बुक्स रिक्वायर्ड। हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो जो सिर्फ एक बुक चाहिए हमें, वो है NCERT। मैं अलग रंग से लिख देता हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो वो बुक है NCERT। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, इससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप 9 से 10 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है फिर से NCERT एग्जाम्पलर। ये इसी का ही एक टाइप से अपडेटेड वर्जन है, ये प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। इन्हीं दोनों में से पेपर आता है, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। बस इन्हीं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मोल्ड करके एग्ज़ाम में डाला जाता है। तो NCERT एग्जाम्पलर जो है वो मस्ट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपने करनी है, लेकिन उससे पहले NCERT हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 98% जो कोई भी आपका गोल है अगर आपने अचीव करना है तो NCERT 9 to 10 टाइम आपने रिवाइज करनी है, और NCERT एग्जाम्पलर भी बहुत बारी रिवाइज करनी है। बहुत बारी नहीं, एक दो बारी हो जाए तो बहुत है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। हमारे लिए जो NCERT और एग्जाम्पलर दोनों की एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी है। कई बार पेपर में एग्जाम्पल एज इट इज़ रखी होती हैं वहाँ पे, ये आपके लिए बहुत बढ़िया टिप होगी। तो एक और क्वेश्चन है जो आता है बच्चों का, अक्सर आता है, तो वो है कि उन्हें रेफरेंस बुक चाहिए कोई या नहीं। तो मेरा उसके लिए हर बार यही जवाब होता है और यही जवाब होता रहेगा, क्योंकि देखो NCERT से बाहर कुछ नहीं आता, तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको बाय करने की। ये वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम होगा। NCERT से ही सब कुछ आएगा। आपको बस NCERT को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से रीड करना है। कोई भी है, मैथ है तो प्रैक्टिस करो, और साइंस है तो रिवाइज करो। रेफरेंस बुक तो सिर्फ टाइम का वेस्ट ही है और कुछ नहीं है। अपने टाइम को बचा के रखो, टाइम से इम्पोर्टेंट 10th वालों अभी तक कुछ भी नहीं है। मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट है, हमने कहा कि वो है हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने में भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये रहता है कि चलो नए नए बच्चे हैं, नोट्स बनाना अभी नहीं सीखे होंगे, तो नोट्स कुछ नहीं, बस जैसे जैसे आप कोचिंग से या सेल्फ स्टडी करते हो, पढ़ते हो, उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोट किए जाने हैं और उनको अच्छे ढंग से गुड हैंड राइटिंग में नोट करना है आपको। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्हीं नोट्स को हमने बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना है, जब हमारे पास बुक्स रिवाइज करने का, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा। NCERT पढ़ने का बहुत लंबा हो जाएगा काम आपके लिए। तो इसीलिए आपको नोट्स ही पढ़ने हैं, इसको गुड हैंड राइटिंग में रखना है, ताकि बाद में अगर आप पढ़ने आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकें। तो यही है, कुछ टिप्स मैं और भी देना चाहता हूँ। जो नोट्स हैं, जो नोट्स आप बनाने वाले हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं कि आपका खुद ब खुद उन नोट्स को पढ़ने का मन करे। तो वो मैं टिप्स आपको बताता हूँ। वो टिप्स हैं कि आपको
अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपका खुद मन करे कि उन्हें मैं पढूँ। आपने उन्हें पहले तो गुड हैंड राइटिंग में अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अभी और उसमें ऐड ऑन कीजिए, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स यूज़ करेंगे, मार्केट में आम ही मिल जाते हैं, कोई इतना बड़ा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतने कोई ख़ास महंगे भी नहीं है कि आपको हाई पे करना पड़े। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है हमें, हाइलाइटर, वो भी बहुत अट्रैक्टिव बना देता है भाई। एनसीईआरटी, मैं एक बात बताना भूल गया कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे होंगे तो उनमें से भी इम्पॉर्टेंट लाइन आपने हाईलाइट करनी है। जब आप नोट्स पढ़ोगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तभी आप उनमें से इम्पॉर्टेंट लाइंस को जो पहले पढ़ने के समय मार्क की होंगी तो वो भी पढ़ के जानी है, वो भी आपको बहुत काम आएंगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, तो वो हमारा है टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स एंड मैथ प्रॉब्लम। अरे भाई ये क्या बोल दिया, अरे इसी में तो मेन प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल्स से बहुत डरते हैं भाई बच्चे। क्यों भाई, इतने भी कौन से खतरनाक है ये? कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है। नो फियर व्हेन पीपी भाई इज हियर। कौन? पीपी भाई इज हियर, यस। तो यही है। तो अभी इसके लिए मेरे पास कोई ख़ास ट्रिक्स नहीं है, लेकिन वही जो है हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है फॉर्मूले, एक मिनट मैं पेन बदल लेता हूँ। तो ये बदल लिया हमने। तो वो चीज़ है कि फॉर्मूले, फॉर्मूले जो हैं हमने याद रखने हैं। सबसे पहले यही टिप है ये तो वैसे भी ऑब्वियसली याद करने ही होते हैं, लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या है कि आपने इनको ना, जैसे ये बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इनकी डेरिवेशन को अपने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा समय तक फार्मूलाज को याद रख पाओगे और उन्हें यूज़ करने के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप फार्मूलों को पता हो आपको भी कैसे ये बने हैं। अभी एक और चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल्स और मैथ प्रॉब्लम्स की स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, वो है प्रैक्टिस। इससे ये बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करती है आपके, अगर आपके न्यूमेरिकल्स को, अपने मैथ प्रॉब्लम्स को सही करना है तो आपको प्रैक्टिस तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपके चांसेस होंगे कि आप पेपर में, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स और मैथ प्रॉब्लम को सही करके आएँ। प्रैक्टिस ये ऐसे नहीं है कि आपने यूट्यूब से कॉपी कर ले देख के, ऐसे नहीं, खुद ब खुद करेंगे हम, फिर ही अच्छी तरह से अपने न्यूमेरिकल्स और मैथ प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में सॉल्व करने की हमारे पास एबिलिटी आएगी। ठीक है। तो आप ऐसे भी नहीं कोई रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल्स उठाएं, आपको फिर से न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। मैथ प्रॉब्लम भी आपको एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिल जाएंगे। अभी हमारा जो अगला है, अगला हम एक इम्पॉर्टेंट टिप है, ये कोई, कई लोग, बस कुछ लोग देते हैं इस टिप्स को, वो है बिलीव इन गॉड एंड योर हार्ड वर्क। अभी देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आपके पास फोकस और बिलीव होना चाहिए। ये चीज़ किसी भी चीज़ को पॉसिबल बना सकती है, ये आपको आपके गोल्स दिला सकती है, ये इससे ज़रूरी चीज़ कोई नहीं। और बिलीव हमारा गॉड ही हमें देता है। अरे ये गलत किया बड़ा था एडिटर ने, अरे क्या बोलें यार एडिटर को। बिलीव इन गॉड बहुत ज़रूरी है, आपको आपके गोल्स दिला देगा, जो भी हैं आपके 98 जो जो कुछ भी है। तो ये आपको गॉड देता है, तो इसे आप गॉड के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये आपको मान के चलना है। और गॉड के साथ, गॉड में बिलीव रख के ही हमने अपने हार्ड वर्क को शुरू करना है और उसी के साथ ही हमने एंड करना है। गॉड तो सबसे ज़रूरी है भाई, गॉड ही 10th में आपको जो मन चाहे वही करवा सकता है, अगर आपको पास उसके ऊपर बिलीव है। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एन्जॉय योर 10th। ये भी भाई बहुत बढ़िया
पॉइंट है, ये पॉइंट कोई यूट्यूबर बताता नहीं, कोई भी नहीं बताता यार, कोई स्कूल में टीचर नहीं बताता, लेकिन ये एक बोनस पॉइंट ही समझ लो। ये जो टाइम है ना 10th वाला, ये कभी वापस नहीं आने वाला। ये टाइम बस एक बार ही आता है, ये तो हमें शुरू से पढ़ाया गया है, लेकिन ये 10th की एंडिंग में आप फील करोगे, लेकिन मैं फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी बताऊँ भाई, एंजॉय अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। 10th को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि कुछ दोस्त होने वाले हैं, सम फ्रेंड्स आपके, वो अगले साल स्कूल छोड़ चलेंगे 10th के बाद। बहुत बच्चे 10th के बाद स्कूल चेंज करते हैं भाई, और इसी के चक्कर में आप कई अपने दोस्त खो दोगे, हो सकता है आप अब चले जाएं, और इसी में आपके कितना भी ज़ोर लगा लो, आप उनसे वापस वही बॉन्ड इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप बिज़ी हो जाओगे। तो जितना आप इंजॉय कर सकते हो अपनी 10th क्लास को, अपनी बहुत बढ़िया क्लास को, उतना इंजॉय करो। इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है भाई। 10th कभी वापस आने नहीं वाली है, टाइम है भाई, कभी वापस नहीं आएगा। तो इंजॉय करना मत भूलियो, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करना, बढ़िया रहोगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, अभी हमारी वीडियो एंड हो चुकी है। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो है कि अजब गजब इंग्लिश, जो कि पहले सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता था, अभी हम साइंस को भी पढ़ा रहे हैं 10th क्लास के लिए। साइंस अभी हम बच्चे जो हमसे पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में मचा देंगे, अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में। और मैं तैयारी कराऊंगा खुद, आपका दोस्त और टीचर पीपी भाई, आपको साइंस की तैयारी इस चैनल अजब गजब इंग्लिश पे करवाया करूँगा, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।